Good morning, students. Welcome to the first chapter of cyber security. अब आपको थोड़ा सा पता लगेगा what is basically cyber security. Many students must be having the idea of cyber security. Cyber security is basically like security from different kinds of cyber threats. अब आप सब लोग नेट यूज करते हो, जीमेल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ऑफिस से काम करते हो, तो हो सकता है कि साइबर थ्रेट की वजह से कोई भी आपके पर्सनल डाटा को, डिजिटाइज डाटा को इलीगल तरीके से एक्सेस कर ले, राइट? तो अब पर्सनल डाटा क्या होता है? पर्सनल डाटा में काफी चीज आ गई है, आपका ऑनलाइन डाटा और ऑफलाइन डाटा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज और हार्म। ये प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क सिस्टम है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम सारे काम अपने एंड्रॉयड हैंडसेट्स पे और लैपटॉप पे करते हैं। ऑफलाइन डेटा, उसमें आपका बेसिकली आइडेंटिटी आ गई, आपका आधार कार्ड आ गया, आपका सिंपल राशन कार्ड आ गया। ऑनलाइन डेटा, डेटा ये होता है जो बेसिकली आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक्सेस करते हैं। मान लो आप रेटिना स्कैनर्स के थ्रू लैपटॉप ओपन करते हो, है ना? ऑफिस जाते हो तो आप अपना फिंगर्स पंच करते हो, तो उससे एक ऑनलाइन आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है और फिर आपका स्कैन होता है, राइट? तो आपके मान लो फिंगर स्कैन से पूरा एक प्रोफाइल जनरेट हो जाता है कि हाँ भाई ये फिंगर जो है प्रिंट ये दीपक का है। तो लाइक दिस वी हैव द ऑफलाइन आइडेंटिटी एंड द ऑनलाइन आइडेंटिटी, योर आइडेंटिटी व्हाइल यू आर इन अ साइबर स्पेस। पर्सनल डेटा में आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, जो भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, आपने मंथली चेकअप करा है किसी भी हॉस्पिटल में, आपके जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, एजुकेशन रिकॉर्ड्स, आपके ग्रेड्स, आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जिसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है ना? फिर आपका लाइक प्रमोशन लेटर आता है, देन फी स्ट्रक्चर्स, सॉरी द सैलरी स्ट्रक्चर आता है, उस सबका ब्रेकअप। तो ये सारा आपका होता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स विच इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल डाटा। अब ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं, उनका क्या डाटा होता है? बेसिक बात करी जाए, हर कंपनीज का अपना एक कॉलोसल डाटा आता है। मान लो किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात करी जाए तो एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट के पास पूरा एम्प्लॉयज का डाटा होता है, कौन से एम्प्लॉयज एचआर में है, मार्केटिंग में है, प्रोडक्शन में है, डिजाइनिंग में है, राइट? फिर उनके अपने आपके सर्वर्स भी हो सकते हैं जिसमें वो पूरा नेटवर्किंग के थ्रू काम मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर कंपनीज के आप देखते हो पेटेंट्स भी होते हैं, ट्रेडमार्क्स भी होते हैं, प्रोडक्ट प्लान्स होते हैं, कंपनी स्ट्रेटजीज होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं। IoT IoT is basically Internet of Things and big data, large network of physical objects such as sensors. Basically अब devices आ गए, devices that help to operate and to do some function. तो IoT based devices भी होते हैं which helps to store data. तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स भी आ गई, सॉफ्टवेयर फर्म्स भी हो गई, जो अपना पूरा मान लो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनको क्लाइंट से मिलते हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ रहे, है ना? सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसमें हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी आती है, इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है, अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल। अब कुछ कंपनी जैसे होती हैं, मान लो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती हैं जिससे पता लगता है कि आपका जो कॉलोसल डाटा है, जो बहुत डाटा है, वो कितना चेंज हो रहा है, या मान लो कुछ वो मिसप्लेस हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए अलग अलग एक एल्गोरिदम्स होते हैं और सॉफ्टवेयर होता है, जो इसमें हम पढ़ते हैं नेटवर्किंग एकेडमी का एक जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली लैब में, उसे कंपेयर डेटा विद हैश, एक हैशिंग प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है आपके पुराने डाटा को चेक करने के लिए कि उसमें कितना टैंपरिंग हो रखी है और कितना वो लॉस्ट है ना? नाउ इम्पैक्ट ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी ब्रीच मतलब जो सिक्योरिटी है आपने मेंटेन कर रखी है वो टूट जाए। मान लो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, मान लो कोई इंट्रूडर आ जाए इलीगली और वो एंटर कर जाए प्रेमिसेस, तो ब्रीच मतलब डिसओबे, सिक्योरिटी लैप्स हो गया। अब इम्पैक्ट क्या होता है? मान लो सिक्योरिटी लैप, सिंपल सी बात करी जाए, अगर हमारी मान लो हमारा जीमेल हैक हो गया, तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाएगी, है ना? उसे पता लग जाएगा कि हमारा क्या प्रोफाइल है
और मे बी हमारी लोकेशन भी ट्रेस कर पाए। और इन केस हमारा फेसबुक प्रोफाइल हम हैक हो रहा है या हमारा इंस्टा प्रोफाइल हैक हो रहा है, तो उनको पता लग रहा है कि बेसिकली हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारी डिटेल्स, हमारे फैमिली के बारे में, हमारा प्रोफेशन पता लग जाएगा, और वो कहाँ हम जॉब करते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारे बिजनेस डील्स हैं, और कहाँ हम टूर पे जा रहे हैं, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, शिमला घूमने जा रहे हैं, जयपुर घूमने जा रहे हैं, चेन्नई घूमने जा रहे हैं, मतलब घर में कोई नहीं है ना। तो फिर घर में चोरी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट होते हैं सिक्योरिटी ब्रीच के। नॉट फिजिबल टू प्रिवेंट एवरी अटैक, है ना, कंसिक्वेंसेस ऑब्वियसली यही है। सिक्योरिटी ब्रीच एग्जांपल, लास्ट पास एन ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर, स्टोलन ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड रिमाइंडर्स एंड ऑथेंटिकेशन हैशेस। रेवेन्यू लॉस हो सकता है, डैमेज आईपी हो सकता है। सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से पर्सनल लॉस तो होगा ही, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस हो सकता है। उनके मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर चोरी हो जाए या वो मिसप्लेस हो जाए, सो दैट विल बी अ बिग लॉस फॉर द कंपनी। अटैकर्स इन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। अब ये अटैकर्स है कौन से? ये वो अटैकर्स इनको बोलते हैं, बेसिकली हम हैकर्स बोलते हैं, जो इलीगली हमारे साइबर नेटवर्क में एंटर करके हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। अब एमेच्योर्स भी होते हैं। एमेच्योर्स होते हैं बेसिकली जो यंग, जो जितने एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन वो स्टार्टिंग फेज में है कि वो हैकिंग सीख रहे हैं। हैकर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है, आप देख सकते हो राइट साइड, ये बहुत अच्छी फिगर है। बेसिकली व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट और ब्लैक हैट। व्हाइट हैट तो बेसिकली दे आर हायर्ड उनको हायर करा जाता है जिससे वो पूरे नेटवर्क को सेफ रखें, है ना, जिससे वो नेटवर्क में कहीं साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट ना आए, तो उसको परमिशन होती है उनके पास कि वो उस नेटवर्क को सेफ रखें। ग्रे हैट्स होते हैं बेसिकली दे कैन सॉफ्टली इंट्रूड योर सॉफ्टवेयर, है ना, उनको अगर चांस दी जाए तो वो धीरे धीरे लाइक दे कैन एक्सेस योर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और ब्लैक हैट्स होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनका तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें पूरा कंपनी का कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है वो हैक करना है। बैंक का है, बैंक का हमें सॉफ्टवेयर हैक करना है जिससे पूरे में अकाउंट डिटेल्स मिल जाएं। दे आर बेसिकली डेंजरस, है ना। तो इसलिए ये कैटेगरी बता रखी है सारे हैकर्स की। अब साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर बेसिकली, वॉरफेयर बात करी जाए, एक काइंड ऑफ युद्ध होता है वॉरफेयर बिटवीन टू नेशंस। और साइबर वॉरफेयर मतलब नेटवर्क, नेटवर्क इंटरनेट की दुनिया में एक युद्ध। और कुछ भी, जैसे कि हम एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि दूसरे का डैमेज हो जाए। मान लो कि कहीं एक कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, इनकी फैसिलिटीज हैं, तो कोई देश ये चाहेगा कि इन कंट्रीज का न्यूक्लियर फैसिलिटी एडवांस ना हो, उन वो न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप कर पाए, तो हम उनके सिस्टम को हैक कर लें, जिससे कि उनका वो टेस्टिंग सेंटर्स का जो सर्वर्स हैं, क्या जो सॉफ्टवेयर हैं, वो मेल फंक्शन हो और फिर उनका न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम सारा रुक जाए और डिले हो जाए। तो बेसिकली अब ये एक ऐसी इंटेंशन है कि हम दूसरे का काम डाउन कर रहे हैं, है ना। दूसरे का मान लो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, हमने उसको हैक कर दिया, तो हो सकता है कि मान लो कि किसी भी देश में, मान लो रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में उनका ग्रिड हैक हो जाए, चाइना उनका ग्रिड को हैक कर दे, तो सेंट पीटर्सबर्ग में पूरी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन डाउन हो जाए और वहां पे ब्लैकआउट हो जाए, मतलब बिजली चले जाए। तो इसकी तरह इसे बोलते हैं साइबर वॉरफेयर, मतलब कोई भी नेशन दूसरे नेशन को हानि पहुंचाए, राइट। पर्पस बेसिकली वही बताया, कैन सैबोटेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अदर नेशन। सैबोटेज मतलब इंटेंशनली डिस्ट्रॉय करना। गिव द अटैकर्स द एबिलिटी टू ब्लैकमेल गवर्नमेंट tell personal affect the citizens faith in their government and without ever physically invading the target nation। अब इसके लिए आपने कोई युद्ध नहीं करा, आपने बस एक कंट्री के ना एक मैनेजमेंट को डाउन कर दिया, आपने गवर्नमेंट पॉलिसी को डाउन कर दिया। फिर वो सिटीजन यही सोचेंगे, मान लो कि बार बार लाइट जा रही है हमारे सिटी में, हमारे प्रोविंस में, तो मतलब सरकार में ही फॉल्ट है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट में ही फॉल्ट है। इससे एक ना एक आपने एक एक क्योस जनरेट कर दिया, एक लैक ऑफ फेथ जनरेट कर दिया एक कंट्री में, कि मतलब आपके देश में एक अनुशासन की कमी है। तो ये होता है साइबर वॉरफेयर, राइट। तो ये सब हमने आज चैप्टर में पढ़ा है पूरा, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होता है, कैसे वो ब्रीच हो सकता है, हमें फिर कौन से अटैकर्स होते हैं, हैकर्स कैसे अटैक करते हैं, क्या हमारा पर्सनल डाटा होता है, और साइबर वॉरफेयर क्या होता है। तो इनके बारे में आप आराम से पढ़िए, डू स्टडी एंड डिस्कस विद अस, एंड थैंक यू वेरी मच। सून वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।